हेलो दोस्तों, वीके क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है शॉक। शॉक की डिफिनीशन क्या है, कितने टाइप्स का होता है, क्या क्लासिफिकेशन है इसका और क्या मैनेजमेंट है, साइन और सिम्टम्स क्या है इसके, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन का है। तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे डेफिनीशन ऑफ शॉक। Shock is a physical condition in which decrease the blood supply to the body tissue and body cells, या फिर हम अदर वर्ड में बोल सकते हैं लो टिश्यू परफ्यूजन एंड लो ऑक्सीजन डिमांड। देन इसके बाद हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ शॉक। ये दो तरीके का होता है, डिक्रीज ब्लड सप्लाई और एबनॉर्मल ब्लड सप्लाई। डिक्रीज्ड ब्लड सप्लाई जो होती है उनमें दो टाइप का शॉक होता है, एक तो कार्डियोजेनिक शॉक और दूसरा हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। एबनॉर्मल ब्लड सप्लाई में तीन तरीके का होता है, जो फर्स्ट है सेप्टिक शॉक, एनाफाइलेक्टिक शॉक और न्यूरोजेनिक शॉक। तो ये हमारे पास पांच तरीके के शॉक हैं जिनको हम एक एक करके डिफाइन करते हैं। कार्डियोजेनिक शॉक जो होता है, शॉक ड्यू टू हार्ट प्रॉब्लम्स एंड ब्लड सप्लाई ऑफ द बॉडी। इसका जो है ड्रग ऑफ चॉइस डोपामिन या डोपामिन। इनके जो साइन और सिम्टम्स होते हैं, हाइपोटेंशन विद टैकीकार्डिया, कूल पेरिफेरल एक्सट्रीमिटी, मतलब जब भी ये होगा किसी को तो बीपी डिक्रीज हो जाएगा और हार्ट रेट बढ़ जाएगा। दूसरी चीज, जो पेरिफेरल पार्ट बॉडी का है वो कूल मतलब ठंडा हो जाएगा। दूसरे टाइप का क्या है, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक कॉज्ड बाय एक्सेसिव फ्लूइड लॉस। जस्ट लाइक किसी को डायरिया हो गया, वोमिटिंग हो गई, उसमें फ्लूइड का ज़्यादा लॉस हो गया, उसमें जो है हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। सेप्टिक शॉक कॉज्ड बाय द इन्फेक्शन, कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया और उसके कारण पेशेंट शॉक में चला गया, देन उसको बोलेंगे हम लोग सेप्टिक शॉक। इसका ड्रग ऑफ चॉइस जो रहेगा नॉर एड्रीनलिन, यानी कि नोरेड। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एनाफाइलेक्टिक शॉक। ये शॉक कॉज्ड बाय द सीवियर एलर्जिक रिएक्शन, किसी भी एलर्जिक रिएक्शन से जो शॉक होता है उसको बोलते हैं एनाफाइलेक्टिक शॉक। इसका ड्रग ऑफ चॉइस एपिनेफ्रिन या एड्रेनालिन। न्यूरोजेनिक शॉक, दिस टाइप ऑफ शॉक कॉज्ड बाय डैमेज टू नर्वस सिस्टम। इसमें क्या होगा, पेशेंट का क्या साइन एंड सिम्टम है, हाइपोटेंशन विद ब्रेडिकार्डिया और वार्म पेरिफेरल एक्सट्रीमिटीज। ऑल शॉक हैव hypotension with tachycardia, cool and cold skin, but neurogenic shock have hypotension with bradycardia, warm peripheral extremities। इसको हमको याद रखना है। फिर इसके साइन और सिम्टम क्या आते हैं, डिक्रीज ब्लड प्रेशर, एंजाइटी, साइनोसिस मतलब ब्लू डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, टैकीकार्डिया मीन्स इंक्रीज हार्ट रेट, नोजिया एंड वोमिटिंग, एक्सेसिव स्वेटिंग मतलब डायफोरेसिस बोलेंगे, स्किन कोल्ड एंड क्लैमी एक्सेप्ट न्यूरोजेनिक शॉक, लो टेम्परेचर। आफ्टर दिस हम लोग देखेंगे डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन, क्या क्या टेस्ट करा सकते हैं। सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, कंप्लीट ब्लड काउंट, एबीजी करेंगे, एट्रियल ब्लड गैस, यूरिन एनालिसिस, सेंट्रल वीनस प्रेशर मेजरमेंट करेंगे। इसके लिए हमको सेंट्रल लाइन डालनी पड़ेगी पेशेंट को। किडनी फंक्शन टेस्ट करेंगे, चेस्ट एक्सरे करेंगे और इकोकार्डियोग्राफी करेंगे। इसके बाद हम लोग आएंगे मैनेजमेंट पे। मैनेजमेंट में क्या करते हैं, सबसे पहले पेशेंट का एयरवे मेंटेन करेंगे, एयरवे मेंटेन, ब्रीदिंग, वेंटिलेशन। देन उसके बाद फ्लूइड रिसस्टेशन, वैसो प्रेशर, वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर देंगे, प्लस पोजीशनिंग देंगे। ये सब हम लोग शॉक में करते हैं। तो ये हमारा एक टॉपिक रहा जो शॉक, उसमें हमने पढ़ा क्या डेफिनीशन है, क्या इसका मैनेजमेंट है, क्या इसका टाइप्स है, किस तरीके से हम लोग इसका डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन करेंगे। सो दैट्स फॉर टुडे, थैंक यू।